कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, वो घूम घूम के वही वो कैप्स आ रही हैं। नहीं समझ आता कोई प्रॉब्लम नहीं, आज नहीं आता 1 मंथ बाद समझ आएगा। किसी टीचर से या फिर वीडियो लेक्चर से ही आरसी करना ज़रूरी है, लेकिन बैंक एग्जाम आपसे केवल आपकी ग्रामर ही चेक नहीं करता है। क्या करें वोकैब के साथ ऐसा जिससे हमें वोकैब याद बनी रहे। आप सभी को हर हर महादेव, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज का टाइटल आपको बहुत अच्छे से पता ही है। काफ़ी लोगों की मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे और काफ़ी ज़्यादा क्वेरी आ रखी थी कि आरसी को कैसे हमें पढ़ना चाहिए और उसकी क्या क्या यूजेस है ना। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें इसका इंट्रोडक्शन देने से पहले ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि एक्चुअल में आरसी और वोकैब का यूज़ क्या है। क्या करें वोकैब के साथ ऐसा जिससे हमें वोकैब याद बनी रहे, ठीक है। तो उसी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखो, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ वोकैब से, ठीक है, कि वोकैब की हमें ज़रूरत कहाँ पड़ती है। देखो, वोकैब की ज़रूरत हमें क्लोज टेस्ट में पड़ती है, फिलर्स में पड़ती है, वर्ड्स वैब्स में भी पड़ जाती है। काफ़ी सारी जगह हैं ऐसी जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है वोकैब की। तो वोकैब तो एक बहुत ही मैंडेटरी पार्ट होता है। अब हमें आरसी क्यों करनी चाहिए? एक्चुअल में आरसी का मेन फंडा ये है कि देखो, एसएससी और बैंक एग्जाम में यही डिफरेंस होता है। एसएससी जो है वो ग्रामर के ऊपर डिपेंडेंसी होती है, लेकिन बैंक एग्जाम आपसे केवल आपकी ग्रामर ही चेक नहीं करता है। वो एक्चुअल में आपसे ये जानना चाहता है कि आपके इंटरप्रिटेशन स्किल्स कितने अच्छे हैं, आप रीडिंग कितना अच्छा कर लेते हो, आप कॉम्प्रिहेंशन कितना अच्छा कर लेते हो, आप चीज़ों को समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। उससे कोई मतलब नहीं है कि आपको ग्रामर कितना अच्छा आता है या आप एक एक वर्ड को कितना क्लैरिफाई कर सकते हो ना। उसको ये जानना है कि एक्चुअल में जो लिखा हुआ है उसको आप इंटरप्रेट कितना अच्छे से कर पा रहे हो, क्या आप उस चीज़ को समझ पा रहे हो या फिर नहीं समझ पा रहे हो। तो यही एक सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारे लिए आरसी वोकैब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब बात ये आती है, क्या हमें किसी टीचर से या फिर वीडियो लेक्चर से ही आरसी करना ज़रूरी है? नहीं, ऐसा कुछ भी मैंडेटरी नहीं है। और आपको अगर अपनी पहले रीडिंग स्किल पे ध्यान देना है तो ज़रूरी भी नहीं है कि आप पहले आरसी करो। आप चाहो तो बुक रीडिंग भी कर सकते हो, क्योंकि देखो हर किसी की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होती है। और अगर वो पहले दिन ही एडिटोरियल में घुस जाएगा तो उसे कुछ समझ नहीं आएगा और वो परेशान हो जाएगा। इससे बढ़िया ये है कि आप मैगजीन्स रीड करो, आप बुक्स रीड करो, है ना। जैसे कि अलग अलग बुक्स हैं, काफ़ी सारी मैगजीन्स आती हैं, बहुत सस्ती सस्ती मैगजीन्स आती हैं, उनको रीड करो। रीडिंग की एक हैबिट डेवलप करो, उसके बाद फिर आरसी के ऊपर जंप करो। मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलता कि आप द हिंदू का आर्टिकल पढ़ना शुरू कर दो जबकि आपको समझ ही नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि वीडियो लेक्चर देखना ज़रूरी है या फिर न्यूज़पेपर पढ़ना ज़रूरी है। देखो, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ के उसमें से वोकैब्स निकाल के उनको नोट डाउन कर सकते हो और अच्छे से अगर समझ आता है आपको, तो वेल एंड गुड, आपको कोई ज़रूरत नहीं है आरसी करने की। बट अगर आपको ये चीज़ नहीं होती है और आपके साथ दिक्कत है तो आप डेफिनेटली जो एडिटोरियल की क्लासेस हैं उनको रेफरेंस दीजिए, तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो अब चलो समझते हैं कि आरसी कैसे पढ़ी जाती है, ठीक है। देखो यार, वैसे तो मैं आपको फैक्ट बताऊं कि मैंने निमिषा मैम का और अनुभव सर दोनों लोगों का ही लगा रखा था। अब यार ये भी कहीं स्पॉन्सर्ड वीडियो ना लगने लगे। देखो, आज हम इसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं, द हिंदू एडिटोरियल, और ये है अनुभव सर का, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो कि जैसे मैं आपको बताता हूँ, कुछ पहले ट्रिक्स बताता हूँ। देखो, आप ये मान के चलिए कि ये अगर 1 घंटे की क्लास है तो उसमें 30 मिनट तो आपकी वोकैब चलती है और 30 मिनट आपका आर्टिकल चलेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब वोकैब वाला पोर्शन होगा तो आपको ऐसे लेना है और यहाँ पे टाइमर सेलेक्ट कर देना है 1.5 या 1.75। मुझे 1.75 पे समझ आ जाता है, ठीक है। उसके बाद अब जैसे सर ने एक वर्ड बोला रिजॉइस, ठीक है, इसका मतलब होता है आनंद। इसके बाद फिर इसके सिनोनिम्स, इसके एंटोनिम्स। जब सर खुद बोल रहे हो तो मैं आपको इस चीज़ बता रहा हूँ, सर ने बोला रिजॉइस, तो आपका ये काम बनता है आप सर के साथ रिवाइज करेंगे। आप खुद बोलेंगे रिजॉइस, फिर सर ने उसके एंटोनिम्स बोले, आप उन एंटोनिम्स को बोलेंगे, उन सिनोनिम्स को आप खुद से बोलेंगे। जिससे अब पता है, मैं बताता हूँ इससे क्या होता है। जब आप खुद से बोलते हैं तो खुद से बोलने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि एक तो आपका कंसंट्रेशन वहीं रहता है, आपका फोकस नहीं हटता, क्योंकि आपको पता है वो चीज़ आपको बोलनी है। काफ़ी बार ऐसा होता है, देखो मेरे साथ तो बहुत होता है ऐसा, कि हम सामने वीडियो चल रहा होता है, हम उसमें देख रहे होते हैं, लेकिन हम कहीं और ही खो जाते हैं, कहीं और ही चले जाते हैं। तो उसके लिए बेस्ट ये है, अगर आपको कंसंट्रेशन उसमें रखना है तो आपको वो चीज़ बार बार अपने मुंह से रिपीट करनी होगी, जिससे कि आपके जहन में वो चीज़ बस जाए, ठीक है। उसके साथ अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको रिजॉइस बोलना है। उसके बाद ये सिनोनिम्स, ये एंटोनिम्स आपको ये बोलने हैं। इनका आपको क्या, ये इस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। ऐसे ही सारे मीनिंग्स बैक टू बैक चलते रहेंगे और आप इनको पढ़ते रहेंगे जब तक ये एंड नहीं हो जाते। देखते हैं कहाँ पे एंड होंगे। 1 मिनट, हाँ। उसके बाद फिर फ्रेजल वर्ब्स हैं और अब हम आ जाते हैं आर्टिकल पे, ठीक है। आर्टिकल की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, सुनना मेरी बात। पहली बात तो आप विलियम शेक्सपियर नहीं हो, ठीक है ना। आपसे कभी भी इंग्लिश के एग्जाम में ये पूछा जाता है कि ये जो तुमने आरसी पढ़ा है इसका मेरे को पूरा हिंदी अनुवाद करके दो। सबसे पहली बात समझना, तो आपको हिंदी अनुवाद करने की ज़रूरत है नहीं, तो मेरे हिसाब से तो आपको पूरा आर्टिकल समझने की भी ज़रूरत नहीं है। देखो मैं आपको बताता हूँ,
जैसे कि लिखा हुआ फॉर लॉन्ग टाइम रेजिडेंस ऑफ बेंगलुरु इट इज़ बिगिनिंग टू फील लाइक देयर इज़ टू मच हैपन्स एट ऑल वंस। ठीक है, इतनी लैंग्वेज आपको समझ आ गई होगी। आगे आपको आयरोनिकली नहीं आता समझ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाइल द प्रोजेक्ट आर बीइंग प्लान्ड कीपिंग सिटीज़ फ्यूचर इन माइंड। ठीक है, इतना तो आपको समझ आ गया ना कि प्रोजेक्ट प्लान करे जा रहे हैं सिटी के फ्यूचर को दिमाग में रखते हुए। ठीक है, जो जो चीज़ें जो जो पॉइंट्स आपको समझ आ रहे हैं बस उनको समझते चलो और पूरा आर्टिकल पढ़ डालो। जो जो वर्ड समझ में नहीं आ रहे कोई इशू नहीं है, स्किप करो उन्हें। आज नहीं आ रहे, एक महीने बाद समझ आने लगेंगे, क्योंकि एक महीने बाद आपकी वोकैब इतनी मजबूत हो जाएगी। कभी भी ये रिजिडिटी मत बनाओ कि मेरे को पूरा आर्टिकल समझना है। केवल ऊपर ऊपर से इतना समझो कि एक्चुअल में वो ऑथर जो है वो क्या कहना चाह रहा है और क्या उसकी टोन नेगेटिव है या पॉजिटिव है। और एक और चीज़, जब सर आपको टाइमर देते हैं तो उसी टाइमर में उसको करने की कोशिश करो। नहीं होगा कोई इशू नहीं है, पर ऐसा मत करो कि खुद को चीट करो। टीचर को चीट थोड़ी कर रहे हो आप, वीडियो पॉज कर दो, खुद को चीट कर रहे हो। मैं अपने आप को चीट कर रहा हूँ अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ तो वीडियो पॉज कर रहा हूँ फिर आराम से बैठ के पढ़ रहा हूँ। तो ये काम बिल्कुल मत करो। प्रॉपर टाइम दो। आज नहीं बनेगा, एक हफ्ते नहीं बनेगा, दिमाग में सेट तो हुआ कि इतनी मिनट में ही करना है, इतनी मिनट में ही करना है, उसको बनाओ। कोई इशू नहीं है, नहीं समझ आता है कोई प्रॉब्लम नहीं, आज नहीं आता एक मंथ बाद समझ आएगा। पर कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन कि डेली करना है मतलब करना है, डेली पढ़ना है मतलब पढ़ना है। अब ये हो गई आर्टिकल की बात। आर्टिकल पढ़ने के बाद जब जितना आपको समझ आता है बहुत अच्छी बात है, उसके बाद फिर शांति से बैठ जाओ। फिर जब टीचर पढ़ाए, जब टीचर एक एक चीज़ समझाए तो उस चीज़ को समझो कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। वो आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे एक एक चीज़, फिर उस चीज़ पे कंसंट्रेशन करो, आपको समझ आने लगेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जब आर्टिकल पूरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद जो उसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, रुको एक मिनट आपको दिखाता हूँ। देखो ये इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, इन क्वेश्चन आंसर्स को समझो अच्छे से। नहीं बनेंगे कोई दिक्कत नहीं है और बनने भी नहीं चाहिए, क्योंकि इतनी जल्दी आपको नहीं समझ आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मत बनने दो, केवल देखो जैसे सर बना रहे हैं वैसे देखो। पर सर के बनाने से पहले खुद ट्राई करो, खुद कोशिश करो, खुद दिमाग मारो। ये नहीं है कि बस लेके बैठ गए हाँ अब आंसर आ तो जाएगा, पता चल जाएगा ना, ये नहीं करना है, खुद से बनाना है। अब इतना काम खत्म हो गया। और जो मैंने ट्रिक आपको बताई है कि आपको जितना वोकैब पोर्शन है वो 1.5 या 1.75 पे देखो, और जो आर्टिकल वाला पोर्शन है वो नॉर्मल स्पीड पे देखो, जिससे आपका ये आर्टिकल मात्र 45 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे ये सेम आर्टिकल है, ऐसे ही सेम निमिषा मैम कराती हैं, बस निमिषा मैम के में एक थोड़ा सा मुझे लगता है वो चीज़ है कि निमिषा मैम जो वो क्वेश्चंस नहीं कराती हैं इतने ज़्यादा, जितने ज़्यादा अनुभव सर वैरायटीज़ में क्वेश्चंस कराते हैं। ठीक है, अब मैं आपको जो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप करना है उस पर लेके चलता हूँ। ठीक है, रुको अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये रहा आपका टेलीग्राम, आपको टेलीग्राम ओपन करना है और देखो ये है इंग्लिश विद निमिषा बंसल। मैं निमिषा मैम को भी फॉलो करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। और अब दिखाते हैं, ये है इंग्लिश विद अनुभव सर। ठीक है, जैसे सर ने जो आर्टिकल कराया, ठीक है, सर ने जो आर्टिकल कराया उसके बाद सर ने, मैं आपको बताता हूँ, देखो सर ने ये आपको पीडीएफ प्रोवाइड करी। ठीक है, आपको पीडीएफ ओपन करनी है, ये अभी नहीं करनी है, ये आपको शाम को करनी है। जिस टाइम आप आर्टिकल पढ़ते हो उस टाइम नहीं करनी है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये अभी जस्ट पीडीएफ ओपन करते हैं। देखो ये पीडीएफ खुल गई। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको ये जो वोकैब कराई गई थी इसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। ठीक है, मेरे हिसाब से इसमें आपको 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। केवल इस पीडीएफ का केवल इतना ही काम है कि ये जो वोकैब है, जो आज के एडिटोरियल में वोकैब कराएगी, इसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, ओनली रिवीजन बस। ठीक है, इसका जितनी टाइम आप जितनी बार इसका रिवीजन करोगे उतनी बार आपको चीज़ें बेहतर होंगी। अब काफ़ी लोगों को ये लगता है कि वोकैब को याद करना होता है, कभी याद नहीं करना होता है। ये चीज़ याद रखना, मैंने भी आज तक याद नहीं करी है। अगर आप रेगुलरली, मैंने आपको क्या बोला, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी सब कुछ करा देगी आपसे। आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करो इनका। ये जो पीडीएफ आती है इसको उठाओ और बस रिवाइज करो 15 मिनट, बस और कुछ नहीं करना, केवल 15 मिनट रिवीजन करना है और ये डेली करना है बस। आप देखोगे, आप 1 मंथ अगर एडिटोरियल लगा के देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में जो एडिटोरियल में वोकैब आती है वो घूम घूम के वही वोकैब्स आ रही हैं। तो उसके बाद फिर आपको दिक्कत तो होने की है नहीं, क्योंकि जब वो वोकैब दोबारा घूम के वही आ रही है तो मल्टीपल टाइम इतना रिवीजन हो जाएगा कि वो वोकैब आपको फिर धीरे धीरे धुंधली दिखने लगेंगी। और यही सेम मशीन आप निमिषा मैम की भी कर सकते हो। अगर आप निमिषा मैम से पढ़ते हो उनकी भी पीडीएफ्स आती हैं, इसी तरीके से उन पीडीएफ को मल्टीपल टाइम रिवीजन करो बस। मैंने क्या बोला, याद नहीं करना है, ना करंट अफेयर्स करना है, ना वोकैब करनी है, याद नहीं करनी है, ओनली मल्टीपल टाइम रिवीजन। हमारा ब्रेन ऐसा है, वो वही चीज़ कैच करता है जो मल्टीपल टाइम होती है, जो मल्टीपल टाइम दिखती है, जो मल्टीपल टाइम होती है वही। और
बिना रिवीजन के कुछ भी नहीं है। ये केवल मैं एडिटोरियल के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये हर क्लास के लिए बोल रहा हूँ। जो भी क्लास आप ऑनलाइन देखते हो उसको रिवाइज ज़रूर करना, वरना उसका रिवीजन नहीं करा तो वो किसी काम की नहीं है। वो दिमाग से ही धुंधली धुंधली यादों की तरफ पीछे चलती चली जाएगी, और जिसको आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करोगे वो रिकॉल होगी, वो वापस आएगी, वो फिर से याद रहेगी। ठीक है, याद नहीं करना है, याद नहीं करना है, ओनली मल्टीपल टाइम रिवीजन। PDF उठाओ, रिवीजन करो। अब यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के डाउट्स ये भी होंगे कि भाई ये तो हो गई एडिटोरियल की बात, अब हमें किसका करना चाहिए एडिटोरियल, है ना, ये भी डाउट होंगे आपको। आपकी मर्जी है, आप अनुभव सर का करिए, आप निमिषा मैम का करिए, आप वरुण सर का करिए, जिसका आपको अच्छा लगता है उसका करिए। मैं कभी आपको ये नहीं बोलता, देखो मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, मैं अच्छा हूँ, कॉन्फिडेंस है, केवल मैं ही अच्छा हूँ ये ओवर कॉन्फिडेंस है। इसलिए मैं कभी नहीं बोलता कि अनुभव सर बेस्ट, निमिषा मैम बेस्ट, कभी नहीं बोलता। हर टीचर अपने आप में बेस्ट है, हर टीचर अपने आप का 100% एफर्ट्स डालते हैं, वो उनका है। आपका जिससे समझ आता है, जिससे आपसे ट्यूनिंग बनती है, उससे आप एडिटोरियल करिए। ठीक है, आई होप मैंने एडिटोरियल से लेके सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए होंगे। और नेक्स्ट वीडियो का जो भी टाइटल हो वो इसके कमेंट सेक्शन में बता देना कि नेक्स्ट वीडियो आप किस पे चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ तक आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।